हाय फ्रेंड्स, आज हम कुछ एंजल नंबर्स की बात करने जा रहे हैं। ओके, एंजल नंबर्स बहुत बार हमें दिखते हैं लेकिन पता नहीं चलता कभी कभी कि किस एंजल नंबर का क्या मतलब है। ऑलराइट, और आप लोग परेशान भी रहते हो कि मैम ये नंबर दिख गया, अब इसके बारे में बताइए क्या मतलब है, क्या हो रहा है। तो बहुत सिंपल शब्दों में आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि अगर ये नंबर दिख रहा है तो अभी आपको करना क्या है। ओके, सो सबसे पहले 000, ट्रिपलिंग में 0 दिख रहा है, 4 बार 0 लिखा हुआ दिख रहा है, या डबल में 0 दिख रहा है, आपको बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? नई बिगनिंग, नई शुरुआत। ओके, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ओके, मे बी हो सकता है उसी दिन मिले, बाद में मिले, लेकिन आपको मिलेगा। ओके, सो इसलिए बार बार ये दिख रहा है और यूनिवर्स की तरफ से ये आपको एक इशारा है कि आप रेडी रहिए, कुछ नया, कुछ अच्छा सा हैपनिंग होने वाला है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़, नई। अगर किसी चीज़ के वेट में हो, सपोज़ आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो और जॉब नहीं मिल रही है, तो अब ये टाइम है कि हाँ, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं। ओके, नाउ ट्रिपलिंग में 1 दिखना या 4 टाइम्स 1 दिखना, अगर ये दिखे तो इसका क्या मतलब है? जब हमें ट्रिपलिंग में 1 दिखता है तो इसको भी आप एक नई शुरुआत मान सकते हैं, लेकिन किसकी? खुशियों के आने की। तो ये ट्रिपलिंग में मतलब जितने भी एंजल नंबर्स हैं ना, चाहे वो 222 हो, 3, 4, 5, ट्रिपलिंग्स में जितने भी 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, उनमें से सबसे बेस्ट नंबर अगर मैं बोलूँ तो 111 होता है। जब भी आपको ट्रिपलिंग में 1 दिखे, दिस मीन्स कि काफ़ी अच्छा सा एक टाइम है। ओके, मतलब आप हैप्पी ही फील करने वाले हो। वो खुशी किसी भी वजह से मिल सकती है, आपके प्रेजेंट में कोई काम है, कोई कहीं जाना है, कुछ भी, कोई खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, तो हैप्पी मोमेंट्स आपके पास आ रहे हैं, और यही आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलता है इस नंबर से। ओके, और एक चीज़ और बता दूँ, बहुत से लोगों को लगेगा कि ये नंबर्स कैसे पता चल गया कि इस नंबर को दिखने से ये हो गया। ये सिर्फ एक वाइब्रेशंस के थ्रू भी, साथ में बहुत सारे लोगों के अनुभवों से भी इस सर्च को, रिसर्च को लेके आया गया है कि किस नंबर से क्या प्रिटेंड किया जाता है, क्या उसका मतलब होता है। ओके, नाउ 222 की बात कर लेते हैं। जब भी लाइफ में आप लोगों को 222 दिखे, 4 टाइम्स 2 दिखे, डबलिंग में नहीं, ज़्यादातर ट्रिपलिंग्स में जब नंबर्स दिखे ना, या 4 टाइम दिखे, तो आप लोग ध्यान रखिए। और 222 दिखने का मतलब है, जैसे ही दिखे अपने आप को थोड़ा सा शांत कर लीजिए, डिप्लोमेटिक हो जाना है आपको अपने बातों को लेकर के, अपने आसपास के लोगों के साथ। हमारी आदत क्या होती है, जनरली हम लोग बोलते हैं, अरे मेरे मन में जैसा था मैंने वैसा बोल दिया, उसको अच्छा लगा तो सही, बुरा लगा तो सही। ओके, कि मुझे तो सच बोलने की आदत है। ओके, हम बहुत बार अपने आप को इस तरह से बोलते हैं। ओके, कि मुझे जो लगा मैंने बोल दिया। लेकिन जब आपको ट्रिपलिंग में 2 दिखने लगे, 2 नंबर दिखने लगे, तो अपने आप को शांत कीजिए। लाइफ में बहुत बार हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, बट चीज़ों को बहुत घुमा फिरा के बोलना पड़ता है। ओके, दिस इज़ लाइफ, एंड हमेशा अफरंट नहीं हो सकते कि जो मन में आया वो बोल दिया ना। बहुत बार हम कवर करके बातों को बोलते हैं, ऐसे कि सामने वाले को हर्ट भी ना हो और काम भी हो जाए। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो बेशक से जब आपको ट्रिपलिंग में 2 दिख रहा है, शांत ही रहो, कुछ बोलो ही मत। ओके, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखो, बहुत ज़्यादा अपने व्यू पॉइंट्स मत दो। कभी कभी हाँ में हाँ भी मिला लेनी चाहिए अपने साथ, कि जो लोग हैं, आप रिलेशनशिप में हो तो, या फिर कहीं पे भी हो, बहुत बार हाँ में हाँ मिलाने की ज़रूरत होती है और वो करना चाहिए। और जब ये नंबर दिख रहा है तो प्लीज़ समझ जाइए कि अभी आप अपने व्यूज़ अपने अंदर रखिए, वैसा ही बोलिए जैसा अभी सामने वाले को सुनने की ज़रूरत है। ओके, नाउ ट्रिपलिंग में 3 दिखे तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो आप अभी प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, जैसा आपके आसपास चल रहा है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, सो पास्ट का सोच सोच के रोने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर का सोच के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेजेंट में है उसमें खुश रहो, उसी में आप जितना भी पॉजिटिविटी और भर सकते हो वो करो। ओके, सो प्रेजेंट इज़ गुड फॉर यू, उसी में आप हैप्पी रहो, नेगेटिविटी मत ढूंढो, पुराने पास्ट को ढूंढ करके रोने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और, इंसानी फितरत है, अगर हल्की सी भी ठेस लगी ना, तो उस वक्त की प्रॉब्लम नहीं, पिछले जन्मों तक की प्रॉब्लम हम खोद के निकाल लेते हैं और उनको याद कर करके रोने लग जाते हैं। तो ये काम मत किया करो आप लोग। ठीक है, जितना हो सके पॉजिटिव रहो, ट्राई करो कि प्रॉब्लम्स में भी कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढो जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर पाओ,
कुछ भी इतना तो ढूंढ ही सकते हो कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो हाँ मैं और स्ट्रांग हुआ हूँ या हुई हूँ, राइट, इतना तो हम कर ही सकते हैं। 444, 4 अगर आपको ट्रिपलिंग में दिखे तो उसका क्या मतलब है, सेम है 333 की तरह ही। आपको थोड़ा सा चलते जाना है, I mean, जैसा लाइफ का अभी सिचुएशन है उसमें आपको जीना है, उसको आपको प्रेजेंट मान के ही अगेन आगे बढ़ना है। उसके लिए आप थोड़ा सा कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह करिए, कुछ भी पॉजिटिव अफर्मेशन देना शुरू करो। ओके, सो 444 इज समथिंग नॉर्मल है, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी है वो ठीक है। दिस इज़ अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स अगर 444 आपको दिख रहा है। 555, अगर 555 आपको बार बार दिख रहा है तो एक बहुत मैं बोलूँगी स्ट्रॉन्ग सा वाइब्रेशन आपको यूनिवर्स से या स्ट्रॉन्ग सा सिग्नल यूनिवर्स से मिल रहा है, और वो ये कि आपको अपनी वाइब्रेशंस को थोड़ा और रेज करने की ज़रूरत है। बेटर है आप अपने स्पिरिचुअल पावर्स को या स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा और अपने आप को आगे लेके जाओ। कुछ मंत्र, मतलब जब 555 दिखे ना, अपने आप को जो भी आपको स्विच वर्ड्स पता ही होंगे, कुछ मंत्र पता ही होंगे, तो उस टाइम का आपको सिर्फ ये सिग्नल है कि जो भी मंत्र है उसकी चैंटिंग स्टार्ट कर दो। ओके, मे भी हो सकता है आपके प्रोटेक्शन के लिए वो शील्ड एक बनाने की ज़रूरत है, और शील्ड के लिए आपको बोला जा रहा है कि आप उस चैंट को स्टार्ट करो। आप वॉल्फ मैजिक बिगिन नाउ या इतने सारे हज़ारों चैंट्स हैं, कोई सा भी चैंट एक लेकर के उसको उस वक्त जिस समय आपको रोड पे चलते हुए भी अगर आपको मान लो किसी गाड़ी के आगे दिख रहा है 555 नंबर, या फिर कहीं पे लिखा हुआ आपको 555 बार बार दिख रहा है, किसी के फ़ोन नंबर में दिख गया, आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं उसमें व्यूज़ में कहीं 555 दिख गया, तो उस टाइम पे 1 सेकेंड का पॉज लगा के कोई भी स्विच वर्ड, कोई भी मंत्रा जो आपको आता हो उसकी चैंटिंग कर लीजिए। उस टाइम का कॉल है ये। ओके, एंड ये चैंट करने से आपकी वाइब्रेशंस उसी टाइम अलाइन होंगी, उस टाइम पे आप अपनी विशेस के बारे में भी सोच सकते हैं। ओके, नाउ 666, यस, ब्यूटिफुल नंबर है ये। जब दिखे तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है। लव से रिलेटेड है ये नंबर। जब भी 666 देखे, दिस मीन्स कि आपके रिश्ते में एक प्यार भरा अनुभव, एक खिलापन। ओके, मतलब एक बहुत ही हैपनिंग सा रिलेशनशिप आप एक्सपीरियंस करने वाले हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप बहुत प्लेन चल रहा है, कुछ भी नहीं है, हम कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम बात नहीं कर रहे, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कोई कॉल नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, बस हाँ न्यूट्रल है सब कुछ। तो जब 666 दिखे तो जस्ट अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील करना, गुड। वाई? बिकॉज अभी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, सी लव रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली बिटवीन कपल्स, हस्बैंड वाइफ या फिर पार्टनर्स के बीच में नहीं है, हर एक के साथ, हमारे पेरेंट्स के साथ हो सकता है, हमारे भाई बहनों के साथ हो सकता है, हमारे रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, हमारे क्लोज वंस, जितने भी हमारे नियर एंड डियर वंस हैं, उनके साथ जो भी प्रेम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, उसमें एक सुधार देखोगे आप, उसमें एक मधुरता देखोगे, एक अच्छा सा अनुभव देखोगे। तो 666 इज़ ओनली एंड ओनली फॉर लव। ओके, तो ये बहुत प्यारा सा नंबर है। एंड 777, जब 777 दिखे तो यस, थोड़ी सी मेडिटेशन की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। ओके, एंड मेडिटेशन की ज़रूरत हमें ज़्यादातर कब पड़ती है? जब हम थोड़ा सा इधर उधर भटक जाती है सोच, हमारी डिस्टर्ब होते हैं, ओके, या फिर हम अलाइन नहीं हो पा रहे यूनिवर्स के साथ, तो तब ये आपके पास ये सिग्नल्स आते हैं, अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं है, थॉट्स बिल्कुल बाइफ्रिकेटेड हैं। उस टाइम पे प्लीज़ आप वापस, अगर बाहर कहीं पे हैं और दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप वापस तो घर आएंगे ही। जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं, आप वहाँ पे शांति, थोड़ा 5 मिनट का भी ध्यान लगा लीजिए, 5 मिनट्स का भी कोई सा भी मेडिटेशन ऑन करके कर लीजिए। ओके, बिकॉज उस टाइम पे जो कॉल है वो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की है, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की है कि आप अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, अलाइनमेंट करिए अपनी। ओके, 888 जब दिखे, दिस इज़ अ नाइस नंबर। इसको दिखने के बाद अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है, कि ये सारा आपके रास्ते में है, आपके पास आ रहा है सब कुछ। और इसके बाद आप काफ़ी चीज़ें देखोगे, फाइनेंसेस से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें अलग अलग देखने को, मतलब पॉजिटिव वे में दिखेंगी, अच्छा होते हुए दिखेगा। ओके, हो सकता है मे बी कोई कहीं कुछ रुका हुआ पैसा हो वो मिल जाए, कुछ आपने कुछ और कहीं इन्वेस्टमेंट कर दी, कुछ भी पैसों से रिलेटेड अबंडेंस, बरकत देखोगे आप, ठीक है। और 999 अगर आपको दिखता है तो आप क्या करोगे? 999 इज़ अ नंबर कि इसको दिखने के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। ओके, कुछ ना कुछ एंड होने वाला है लाइफ में। एंड मतलब कोई ऐसी चीज़ जो हमें तकलीफ़ दे रही है, बहुत टाइम से बॉदर कर रही है,
उस चीज़ को अंत होना है, किसी चीज़ को हमें छोड़ना है, लेट गो करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना स्ट्रांग होने की ज़रूरत है। तो 999 जब भी दिखे तो थोड़ा सा आप शांत होकर स्ट्रेंथ लेके आइए अपने अंदर, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, नहीं, यहाँ पे सिर्फ इतना माइंडसेट रखना कि अभी जो भी होगा वो अच्छे के लिए होने वाला है। ओके, बहुत बार चीज़ें हम होल्ड करके रखते हैं, पता ही नहीं होता कि ये आगे बढ़ेगी भी कि नहीं बढ़ेगी, और बस हम उसके सहारे बैठे हुए हैं, एक जगह स्टक हो रखे हैं। तो ये समझ लो कि ये जो स्टक हम हो जाते हैं ना, एक जगह हम बिल्कुल जम जाते हैं, उसको ख़त्म कर देता है जब आप 999 दिखते हो। आपको रिलीज़ करनी है कुछ चीज़ों को। आप में भी हो सकता है कि हमारे ही नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको रिलीज़ करना है, हमारे ही डाउट्स हैं, डेस्परेशंस हैं, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। ठीक है, किसी चीज़ को आई मीन टू से सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी चीज़ की टेंशन जो हमारे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही है, वो टेंशन अब फाइनली ख़त्म होने वाली है। बस 999 का इतना इंडिकेशन होता है। ठीक है, सो ये जो कॉमन नंबर्स हैं वो मैंने बता दिए। अभी यहाँ पे आप लोगों की क्वेरी आएगा, मैम 01 दिखा, 01111 दिखा, या फिर और भी अलग अलग नंबर्स दिखे, तो इसका क्या मतलब है? सिंपल, ये नंबर्स अगर आपको बार बार दिखते हैं तो आप अपने आप से उसको कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हर नंबर के पीछे भागिए मत कि अब ये दिख रहा है तो इसका क्या मतलब है। अगर बहुत सारे नंबर्स अलग अलग आपको बार बार दिख रहे हैं, सिंपल एक काम करिए, जब भी इस तरह के नंबर्स दिखते हैं तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपनी विश से रिलेटेड पॉजिटिव अफर्मेशन दे दीजिए बस, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपसे संपर्क बना रहा है नंबर के थ्रू। जब यूनिवर्स की कुछ भी एक हल्की सी वाइब्रेशन, एक हल्का सा किरण भी आपकी तरफ आ रहा है तो आप अपनी सोच को ट्रांसमिट कर सकते हो। तो उस मौके को आप छोड़ो मत, उस टाइम पे इसको ऐसे यूज़ करो आप लोग। ठीक है, सो ये है इन नंबर्स का मतलब। अच्छा, येस, वन मोर क्वेरी आप लोगों का आ जाएगा, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि एंजल नंबर्स क्या होता है, फर्स्ट टाइम शायद ये वीडियो देखेंगे, तो उनको मैं बता देती हूँ कि ये नंबर्स होते हैं यूनिवर्स का हमसे कनेक्ट करने का, वाइब्रेशंस का। वहाँ पे सिर्फ नंबर्स के थ्रू ही कनेक्ट होता है, एंड ये बहुत सारे वीडियोज़ में प्रूव्ड है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं पूरा यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि क्यों नंबर से कनेक्ट होते हैं। ओके, नाउ मैं आपको बता दूँ ये नंबर्स हमें दिखते कहाँ पे हैं। मैंने अभी वीडियो में भी बताया है, अगेन बता रही हूँ। जैसे आप कहीं घूमने गए, कहीं पे बाहर हो, कहीं पे भी हो, और आपको बार बार कोई ट्रिपलिंग में नंबर आपको गाड़ी के नंबर प्लेट पे या फिर आपको फ़ोन के नंबर में, व्यूज़ में, कहीं पे भी लिखा हुआ, बार बार कहीं लिखा हुआ ही नज़र आ रहा है, तो इसका इंडिकेशन होता है। ओके, बशर्ते आप खुद नहीं ढूंढने लग जाएंगे। बहुत बार मैंने देखा है कि हमारी नज़रें जब जान जाती हैं कि अच्छा 666 दिखा तो लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, अब हम लग गए 666 ढूंढने में, बार बार हर जगह हमें 666 ही देखना है। वो आपका कनेक्शन नहीं है। ओके, वो आप अपने आप अगर चीज़ों को बनाओगे, दैट इज़ नॉट अ कनेक्शन विथ यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके साथ कोई कनेक्शन नहीं है उस टाइम पे। ये नंबर्स अपने आप खुद ब खुद और अचानक से दिखते हैं। ओके, मीन्स आपने देखने की कोशिश नहीं की, एकदम से आपकी नज़रों के सामने आ गया। आप तो किसी और जोन में थे, आपको ध्यान भी नहीं था नंबर्स के बारे में, पर एकदम से आपको दिखा है, तब है कि हाँ यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है, एंड कुछ ना कुछ मैसेज आपको वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, मिल रहा है, जिसको आपको लेना है, इंटरप्रेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन आप खुद से ढूंढने में मत लगिएगा, सिंपल। ओके, सो आई होप ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे। एंड येस, जो नंबर्स मैंने बताए हैं उनको जब वो दिखते हैं तो करना क्या है वो भी बता दिया है, तो ध्यान रखिएगा एंड नंबर्स को यूज़ करिए। ये नंबर्स जब दिखते हैं तो इफेक्टिव होता है, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।